अद्भुत है ना, परमेश्वर ने आखिर में हमें लाया है यहाँ पे। हम स्थानों पे खड़े रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। अभी तो वहाँ पे लाइक खुली जगह मिली है, पहले की तरह नहीं है। भजन संहिता कहता है 127 का पहला अध्याय, लाइक पहली पंक्ति, कि यदि घर को बनाने वाला परमेश्वर ना हो तो जो घर बनाने वाला है उसका परिश्रम जो है वो व्यर्थ है। तो अगर इस आराधना में पवित्र आत्मा अगर मेरी अगुवाई नहीं करेगा, अगर मतलब मैं पर्सनली आपकी आप लाइक पवित्र आत्मा अगर अगुवाई नहीं करेगा तो ये आराधना भी व्यर्थ हो सकती है। हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर पे ना, हमें गीत गाते आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना बात है उसकी, आराधना हो आराधना, दिल से खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। खुदावन यीशु की आराधना। हाँ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आपकी आराधना गाते हैं। परमेश्वर मदद करना, परमेश्वर आप मदद करना। परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर, जो अद्भुत समय है परमेश्वर।
आपने ठहराया परमेश्वर, हमें यहाँ पे लाया परमेश्वर, से धन्यवाद देते परमेश्वर, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर, आपका नाम अद्भुत है परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर उस नाम पे परमेश्वर, आपकी आराधना करते। धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है, मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है, मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का, मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। हाँ परमेश्वर, आपके नाम को इस समय परमेश्वर हम जानते परमेश्वर हम योग्य नहीं परमेश्वर, तो आपने योग्य बनाया परमेश्वर, अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारे पाप को मिटा दिया परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर उस क्रूस के लिए परमेश्वर, उस पुनरुत्थित जीवन के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। आपकी जैसा कोई नहीं है परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर, सिर्फ आप ही एक मसीहा हो परमेश्वर, यीशु मसीह आप ही हो परमेश्वर, आप पे विश्वास करते परमेश्वर, सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर, इस समय परमेश्वर आप मदद करना परमेश्वर, आपकी आराधना करने में परमेश्वर, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर, सारी चीज़ों को परमेश्वर भूल के परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करने के लिए मदद करना परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान प्रभु और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए होशाना,
बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, आपकी होशियाँ गाते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर चाहते परमेश्वर आपसे सुनना परमेश्वर, आपके नजदीक आते परमेश्वर, उस सिंहासन के पास परमेश्वर जो अनुग्रह से और दया से भरा हुआ है। आप मदद करना परमेश्वर, सारी चीज़ों को परमेश्वर हम साइड में रखते परमेश्वर, आपके पास आते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए परमेश्वर, बातें करना वचनों के द्वारा परमेश्वर चाहते परमेश्वर। आने वाले समय को आप छूना परमेश्वर, हमारे दिलों को छूना परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। पास्टर अजय को आपके हाथ में देते परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर, सारी चीज़ों को आपके हाथ में देते परमेश्वर, आने वाले समय को आपके हाथ में देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर, आप महान परमेश्वर। प्रार्थना में इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो रोमियो का किताब में से पढ़ो, रोमियो का 3 अध्याय वचन 24 से 23 से वचन पढ़ेंगे। इसलिए कि हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा उस यीशु मसीह में सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनमें परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे ना, और वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो उस यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो बुद्धना इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पापों के हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित रहा है ना। तो कल का क्लास था, डॉक्टर स्टीवन के क्लास था, और अद्भुत तरीके से बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब जब ना कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है ना, और हम पापी इंसान हैं। ये चीज़ बताता है कि हम सब पाप ने किया है लेकिन परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे, है ना। सो लेकिन परमेश्वर को हमारे से संगति करने के लिए ना, हमें फिर से अपना बेटा बच्चा ना संतान बनाने के लिए ना, मतलब किसी साधारण तरीका नहीं था। जैसे हम कभी कुछ लोगों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करते हैं, बैठ के हम बात कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं ना, बातें करके क्या बस हो गया, मतलब रिस्टोरेशन हो सकता है। जब परमेश्वर की बात आती है तो उस तरीके से नहीं हो सकता। तो उन्होंने बताया था कि 7 चीज़ है परमेश्वर के लिए रुकावट मतलब बाड़ा जैसी है ना, मतलब बाड़ा क्या बोलते हैं, टोकर क्या बोलते हैं, हिंदी तीसरा वर्ड याद नहीं है ना, ऑब्स्टेकल बैरियर है गॉड के लिए ना, तो रुकावट वर्ड ही है, दूसरा एक बाधा वर्ड है, मतलब वो चीज़ क्या करे, परमेश्वर को पार करना पड़ रहा है। वो ऐसे ही हमारे ना पापों को ना क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है।
है ना। तो वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने कुछ एक तरीका है ना, यीशु मसीह का जो क्रूस पे बलिदान उसके द्वारा उसने किया। सो अद्भुत था ना। तो कुछ चीज़ें वो बता रहे थे, तो मैं सोचा कि हमारा जन्म ना स्वाभाविक जन्म, हम पाप में जन्मे ना। हम जब बच्चे हम पैदा हुए हम पाप में थे ना, हमारे बाप है, हमारे पापी स्वभाव है ना। और परमेश्वर पहला चीज़ वो बताता, दूसरा परमेश्वर का धार्मिकता तो ना हम क्लास में सीख रहे थे। परमेश्वर ना, परमेश्वर में कोई पाप नहीं, परमेश्वर ना राइट पर्सन, मतलब उसमें कुछ ये नहीं है, पाप नहीं है ना, धर्मी है वो ना। धर्मी मतलब उसके अंदर कुछ बुराई नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो परफेक्ट है। तो वो पवित्र परमेश्वर हम पापियों से कैसे कर सकते हैं ना। तो वो बता रहे थे कि ना वो चीज़ अच्छा है कि बॉस ना परमेश्वर की सिद्ध धार्मिकता ना मनुष्य की स्वयं की धार्मिकता। हम खुद अपने तरीके से क्या कर रहे हैं, धर्मी बन रहे हैं ना। हम खुद का धार्मिकता हो सकता है, इंसान का हो सकता है कि मैं इस तरीके से परमेश्वर के पास ना, परमेश्वर मुझे सिखा सकता है कि मैं मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने ये किया ना। सो इंसान भी है और क्या कहते हैं, हमारे अंदर पापी स्वभाव है ना, और हमारे पापों का भुगतान ना पेनल्टी, एक दंड की आज्ञा है ना। ये सब चीज़ें परमेश्वर के लिए क्या, हमारे जो पाप करते थे, जो हमने वचन पढ़ा ना कि जो पाप हमने पहले किए थे, परमेश्वर ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया उसमें। बोलते हैं कुछ ध्यान है वही कि मतलब परमेश्वर क्या करे, ये सब चीज़ें है नहीं। परमेश्वर हमें मेल मिलाप करना चाहता है, हमसे फिर से वो संगति में रिस्टोर करना चाहता है। तो परमेश्वर इस इसको अनदेखा नहीं कर सकता ना। ये परमेश्वर ने एक तरीके से किया, वो तरीका क्या था, यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान के द्वारा एक बलिदान दिया। और जितने भी ये थे हमारे जो ना, जो भी बैरियर्स, जो भी रुकावट थे ना, परमेश्वर मेरे बीच में जो संगति का हर एक चीज़ को क्या किया, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरा हो गया ना। जब यीशु मसीह ने ये किया तो उसने परमेश्वर की जो धार्मिकता का रिक्वायरमेंट था, जो आवश्यक जरूरत था, उसको पूरा किया। उसने हमारे पापों के लिए उस पर ना सजा ले ली ना। हाँ, अब कहता है कि हम यीशु मसीह में ना, रोमियो के 6 में कहता है कि हम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए ना, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। अभी हमारे पापी स्वभाव क्रूस पे चढ़ा दिए ना। उस क्रूस के बलिदान के दौरान कुछ है ना कि एक रास्ता जो हमारे लिए खुल गया, हम परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं ना। परमेश्वर के पास किसी कुछ करने का नहीं, विश्वास से हमें आना। जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, और जब उसकी संतान बन गए, हमारा पहुँच है उसके पास, हम उसके पास जा सकते हैं ना। सो वो चीज़ है वो एक क्रूस के बलिदान की तरह ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस रुकावट का एक चीज़ को ना उसको सही तरीके से, धार्मिक तरीके से हटा दिया। अभी हम उसके पास जा सकते किसी भी समय ना। सो ये क्या है, उसने क्रूस पे ना क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को उसके शरीर पे लिया, और उसने क्या किया, हमारे लिए कोड़े खाए ना, हमारे लिए उसका शरीर टूटा, और उसने क्या किया, हमारे लिए लव बहाया ना। बाइबल में कहता है कि बिना लव बहाए पापों की क्षमा नहीं है ना। तो ये इसने लव बहाया यीशु मसीह ने। तो ये सब सच्ची तरह और उसको याद करके धन्यवाद सब इसमें भाग लेते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर इस दिन के लिए, परमेश्वर इस प्रभु भोज के समय के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, बहुत सारी चीज़ें थी परमेश्वर जो हमें आपके पास आने से रोक रही थी परमेश्वर। क्या पवित्र परमेश्वर, हम पाप इंसान है, हम सर से लेके परमेश्वर तो ये पाप तक परमेश्वर पाप से थके हुए थे परमेश्वर, लेकिन आपने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता बनाया, और कोई रुकावट नहीं, हम किसी भी समय परमेश्वर से होकर किसी आशा के पास आ सकते हैं। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और ये सिर्फ उस क्रूस के बलिदान के द्वारा, उस संपूर्ण किए गए काम के द्वारा हुआ, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप क्या तो बिताए के समय इस बात में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग सॉन्ग है, और इस ऑफरिंग सॉन्ग से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कौन किसके मन में क्या है पिता परमेश्वर, क्या देंगे पिता परमेश्वर, पर आप जानते हैं पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर आप वो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपको एक बार फिर से पिता परमेश्वर मन को छूने वाले पिता परमेश्वर हर एक के मन को जांचने वाले पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में कोई पाप हुआ तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। और खास धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर, इस गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर मन को छूएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर मांगते पिता, आमीन। प्यासे हैं प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे हैं प्यास बुझा चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। देसी फातू पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। हमें मदद की पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी हर एक बातों को समझने वाले पिता परमेश्वर, हमारे अंदर की बातों को पिता परमेश्वर, पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के लिए, आमीन। प्रार्थना करते हैं और मैं भी अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं आप सब।
पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस समय लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते इस समय, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु, उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए किया और हमारा मेल मिलाप कर दिया प्रभु। इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके वचनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा लीड कीजिए, सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए प्रभु, हमारी प्रार्थना प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस जगह फिर से लेकर आए परमेश्वर। यस लॉर्ड, थैंक यू सो मच। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सो वचन खोल सकते हैं आप मेरे साथ, पहला यूहन्ना का अध्याय 3। पहला यूहन्ना का अध्याय 3 वचन नंबर 1 से पढ़ेंगे यहाँ पे। और इस प्रकार लिखा है कि देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन नंबर 1 से फिर से पढ़ता हूँ। क्या सब लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे? मिल गया? यहाँ पे लिखा है कि देखो पिता ने हमें कैसा महान प्रेम प्रदान किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और वही हम हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार ने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, पर यह जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे, क्योंकि हम उसको ठीक वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। वचन नंबर 3 में प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है ना। और वचन नंबर 4 में प्रत्येक जो पाप करता है वो व्यवस्था का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई भी पाप नहीं। और जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना ही उसे जानता है। प्रभु जी ब्लेस कीजिए इन वचनों को परमेश्वर। हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे यूहन्ना कुछ चीज़ें बता रहा है, और है ना, अद्भुत पाठ है ये। शुरुआत कैसे कह रहा है कि देखो, है ना, ऐसा देखने के लिए कुछ चीज़ें कहना कि कई बार, है ना, बच्चों को अगर कई बार कुछ चीज़ें कहा जाए, वो देखो वहाँ पे कुछ चीज़ें है, तो है ना, फटाक से उनके अंदर एक जागरूकता होती है देखने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है, क्योंकि खास है, स्पेशल जैसा है चीज़ें, है ना। और वो क्या है, और वो क्या बताना चाह रहा है कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाह रहा है कि पिता ने कैसे महान प्रेम प्रदान किया है। इंसान का प्रेम में महानता नहीं है, इंसान के प्रेम में कंडीशन है, लेकिन वो छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। लेकिन परमेश्वर के प्रेम में कैसे एक महानता, ग्रेटनेस है, और वो अद्भुत है कि ग्रेट है ना, वो चीज़ें होना, क्योंकि वो परमेश्वर ग्रेट है ना। और गॉड लाइक, इसलिए कलीसिया का नाम ही ग्रेटर ग्रेस है ना। ये ग्रेटर ग्रेस है इसलिए नहीं कि हम महान हैं, हाँ, या क्योंकि हम पापी हैं, इसलिए हमको परमेश्वर के महान अनुग्रह की ज़रूरत है ना। और लेकिन यहाँ पे एक महान प्रेम के बारे में बात कर रहा है कि उस परमेश्वर ने हमसे महान प्रेम किया। कैसा महान प्रेम किया है, ग्रेटनेस है उसमें। और देन आगे वहाँ पे अद्भुत तरीके से बात कर रहे हैं वो, और बोलता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। दो चीज़,
एक महान प्रेम है, और दूसरा हमारे लिए एक एश्योरेंस देने जैसा बता रहा है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने पिता की संतान नहीं है? सोचने जैसा है ना? इस बात को सोचना कि हम इस पृथ्वी पे हमारा एक पिता है ना, और हम उसकी संतान हैं। लेकिन ये हिस्सा सोचना कि मेरा एक पिता है जिसने मुझे संतान के रूप में अपनाया है, और सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि मुझसे वो महान प्रेम कर रहा है, और मेरे जीवन में भी उस महान प्रेम को उसने क्या किया है? प्रकट किया है। और यहाँ पे कुछ हिस्सा जो हम पढ़ रहे थे कि क्या बोलता है कि हम संतान कहलाएं और वही हम हैं, है ना? ये है एक एश्योरेंस है। एश्योरेंस का क्या हिंदी में क्या बोलते हैं कि निश्चयता। हाँ, ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि हम हैं। और कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने उसके लिए एक क्या दिया है? पूरी तरीके से जानने के लिए प्रूफ दिया है। और प्रूफ के तौर पे क्या है ना? प्रूफ के तौर पे क्या है? और वो है पवित्र आत्मा, है ना? वो है पवित्र आत्मा। और देन आगे वाले हिस्सों में कुछ चीज़ें जो यहाँ पे कह रहा है कि प्रियो हम परमेश्वर की संतान हैं। फिर से प्रियो, प्रिय शब्द कब हम समझ पाते हैं, वो एक दूसरा पार्ट है कि जब मैं उस महान प्रेम को समझ पा रहा हूँ कि सच में वो है। और महान प्रेम का रीज़न ये है कि वो हमको प्रिय करके पुकार रहा है, प्रियों के रूप में पुकार रहा है। अगर वो हमसे महान प्रेम नहीं करता तो क्या लगता है हमारे लिए ऐसा वो शब्द इस्तेमाल करता हो, है ना? आप किसी से उतना प्रेम करते हैं तब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि प्रियो शब्द, प्रिय। यदि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं तो क्या लगता है, क्या उस व्यक्ति को आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं इस्तेमाल कर पाएगा कोई भी, है ना? लेकिन हमारे लिए वो ये हिस्सा है। और वो उसके बारे में क्या बोलता है कि अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है, अब तक पूरी रूप से हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, अभी धुंधला दिख रहा है, अभी दर्पण में धुंधला दिख रहा है ना? इस तरफ दर्पण है, इस दर्पण में आप क्लियर देख सकते हैं, लेकिन एक दर्पण जो अभी हमारे लिए धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से क्लियर देखेंगे, साफ रूप से देखेंगे। और यूहन्ना बोलता है वहाँ पे कि यह जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश होंगे। हमारे लिए फिर से एक एश्योरेंस बता रहा है कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके सदृश, उसके समान होंगे, है ना? उसके समान होंगे। और कुछ पंक्ति जो यहाँ पे एक हिस्सा जो मतलब मुख्य रूप से मैं बोलना चाह रहा था, और वो है वचन नंबर 3 में क्या बोलता है? 3 में बोलता है कि प्रत्येक जो उस पर ऐसी आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है ना? जैसा वो पवित्र है वैसा ही अपने आप को पवित्र रखता है। सो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए आशा रख सकता हूँ, लेकिन यदि मैं उस आशा के आशा जो मेरे पास है तो उसके अनुसार यदि मैं जीवन नहीं जीऊँ, इसका मतलब यह नहीं है गॉड ने हमारे पास ग्रेस नहीं दिया, ग्रेस दिया है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि क्या मैं उस तरीके से जीवन जीना मेरे लिए सही है, नहीं सही है। यदि मैं किसी चीज़ के लिए आशा रख रहा हूँ, और गॉड हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दिया है। और दूसरा पार्ट यह है कि हमारे लिए
कि पवित्र जीवन हमारे लिए जीना बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें लीगलिज्म दे रहे हैं, मतलब क्या विधिवादिता के रूप में नहीं, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी पवित्र जीवन जिए। तब उस आशा को, जो होप है हमारे पास, होप क्या है कि एक दिन वो आने वाला है ना। यूहन्ना का जो पुस्तक जब पढ़ते हैं, इस पहला यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं तो क्या है, वहाँ पे फेलोशिप, संगति है। लेकिन मैं उस संगति में रहते हुए उस आशा का इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मेरे पास एक होप है और वो हेवन में है, और हमें पूरी तरह से पूरा श्योर है हम कि एक दिन वो आएगा, और ये हमारे पास एक आशा है ना। और देन उसके लिए ये पाठ है हमारे लिए कि हम उस तरह से जीवन जिए। कैसा जीवन? परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए, है ना। और एक पंक्ति जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या बोलता है, वचन नंबर 5 में बोलता है कि तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसमें कोई भी पाप नहीं। पापों को हर ले जाए और उसमें कोई भी पाप नहीं। दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 क्या बोलता है, जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बना, ताकि हम उसमें होकर, किसमें होकर? यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्यों? क्योंकि वो क्या किया, हमारे पापों क्या किया, हर ले गया। हर लेने का मतलब क्या? पहला यूहन्ना 1:29 क्या बोलता है? यूहन्ना ने बोलता है कि देखो परमेश्वर का वो मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, जगत का पाप उठा, उसमें आप और हम भी थे, आप और हम भी थे। हमारे सारे पाप उसने क्या किया, ले लिया अपने ऊपर। इब्रानियों का अध्याय में चलते हैं, 10 अध्याय पढ़ते हैं। इब्रानियों का अध्याय 10 वचन नंबर 10 में, वचन नंबर 10 में इस प्रकार से है, दस में लिखा है, इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की इसी इच्छा के द्वारा यीशु मसीह की देह में एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए, है ना। एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाने के द्वारा हम पवित्र किए गए। और उसमें बाय द वे है फेथ है भाई, हाँ। हमारा रोल क्या है कि हम विश्वास किए। उस पवित्रता को रिसीव करने के लिए क्या है कि हमें विश्वास करना पड़ा। और आगे क्या लिखा है, प्रत्येक याजक प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता तथा एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता बार बार चढ़ाता था। क्या? एक ही प्रकार का बलिदान बार बार चढ़ाता था। लेकिन इसमें एक हिस्सा है, और वो हिस्सा क्या है कि प्रतिदिन खड़ा होकर सेवा करता था और एक ही प्रकार का बलिदान जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता था। क्या हो रहा था? पाप ढांपे जा रहे थे लेकिन दूर नहीं हो पा रहा था, पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो पा रहा था। उनके पास जब महायाजक पुराने नियम में बलिदान चढ़ाकर लहू की छिड़काव, परम पवित्र स्थान में लहू की छिड़काव करके बाहर आता था तो सारे लोग आनंदित होते थे, जय जयकार लगाते थे कि हमारे पापों की क्षमा स्वीकार ली गई है। लेकिन पूरी तरह से ये एश्योरेंस नहीं था कि हमारे पापों को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। बार बार इसलिए महायाजक क्या करता था, बार बार वो बलिदान चढ़ाता था। लेकिन यहाँ पे अद्भुत पार्ट ये है, क्या बोलते हैं आगे, परंतु वह याजक जो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, वो याजक कौन है? वो याजक वो है प्रभु यीशु मसीह जो पापों को हर ले जाता है। वो याजक सदा के लिए एक ही बार बलिदान चढ़ाकर क्या किया, पिता के दाहिने ओर जा बैठा। परफेक्ट हाई प्रीस्ट, परफेक्ट
पुराने नियम में जो हाई प्रीस्ट होते थे वो अपने ही पापों के लिए भी बलिदान लेकर जाते थे। क्यों? यदि उनके जीवन में पाप पाया गया तो तंबू से बाहर नहीं आ पाएंगे, तंबू से बाहर नहीं आ पाएंगे। और वो सोचिए, याजक जा रहा है परम पवित्र स्थान में, तंबू में, और उसके मन में अभी भी एक प्रकार का फियर भी रहा होगा, रहता रहा होगा, डर। हाँ, और जो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं उनके भी मन में एक डर कि पता नहीं हमारे पापों की क्षमा स्वीकार हुई या नहीं, होगी या नहीं, जब तक महायाजक बाहर नहीं आ रहा है। महायाजक भी जब बाहर अंदर जा रहा है तो उसके अंदर भी फिर गॉड कहीं ऐसा तो नहीं मेरे जीवन में, मतलब एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं है वचन में, बट वो भी सोच रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है गॉड कि मैं पहुँचते ही वहीं पे मेरी डेथ हो जाए। लेकिन यीशु मसीह फाइनल एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाया, संपूर्ण बलिदान चढ़ाया, संपूर्ण बलिदान चढ़ाया उसने, है ना। प्रायश्चित जो शब्द है, प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब क्या? अटोनमेंट, है ना, अनलिमिटेड अटोनमेंट। उसका मतलब ये है कि हमारे पाप की वजह से परमेश्वर क्रोधित है। हम मनुष्य जाति के पाप की वजह से परमेश्वर क्रोधित है, लेकिन उस क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे अपना बलिदान देते हुए उस क्रोध को शांत किया। उसका क्रोध शांत करने के लिए किसी के पास क्षमता नहीं थी, किसी के पास योग्यता नहीं थी, है ना। जैसे हम लास्ट संडे पढ़ रहे थे कि वो बुक खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था प्रकाशित वाक्य में, हाँ। और वैसे ही हमें हमारे प्रति परमेश्वर का क्रोध शांत करने के लिए कोई भी योग्य नहीं था, लेकिन वहाँ पे मसीहा योग्य था, जो संपूर्ण बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर क्रोध को क्या किया? शांत किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस परमेश्वर ने हमारा और आपका एक रिलेशन स्थापित कर दिया फिर से। जो रिलेशन टूटा हुआ था, कितने सालों से टूटा हुआ था? आदम से लेकर, आदम जब पाप किया, हाँ, आदम ने जब पाप किया तो वहाँ पे एक रिलेशन टूट गया। सो उस रिलेशन को स्थापित करने के लिए महायाजक क्या करते थे? बलिदान चढ़ाया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से रिलेशन टूट जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने जब बलिदान चढ़ाया, एक ही बार संपूर्ण बलिदान जब चढ़ाया, देन वहाँ से गॉड ने हमारा रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। लेकिन हम कई बार उस रिलेशन को तोड़ देते हैं फिर से। कैसे? जब हम पहला यूहन्ना के अनुसार जो पवित्र, है ना, पवित्र जीवन न जीते हुए उस रिलेशन को तोड़ देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि चलो कल से व्यवस्था पूरा करते हुए, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। हमारे पास गॉड ने ग्रेस दिया है, और उस ग्रेस में हम जीते हैं, तब हम उसके उस संपूर्ण बलिदान को समझ पाते। बाय द वे, यदि मैं ग्रेस में नहीं जी रहा हूँ तो मैं उसके संपूर्ण बलिदान को नहीं समझ पाऊँगा। ग्रेस मुझे सिखाता है उन चीज़ों को समझने के लिए, और ग्रेस मुझे ये सिखाता है अभक्ति को इनकार करने के लिए, और ग्रेस मुझे ये सिखाता है उसके बलिदान को समझने के लिए। उसने क्या मेरे लिए किया है, मैं योग्य नहीं था, लेकिन उसने मेरे लिए किया। उस क्रूस पे संपूर्ण बलिदान किया, फाइनल बलिदान, है ना। और देन आगे उस पंक्ति में इब्रानी में लिखा है, क्या बोलता है? हाँ, वचन नंबर 13 में बोलता है कि, वचन नंबर 14 पढ़ते हैं, 14 में बोलता है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए सिद्ध कर दिया। वाह, ये अद्भुत हिस्सा है। एक ही बलिदान के द्वारा, है ना, एक ही बलिदान के द्वारा उनको जो पवित्र किए जाते हैं। कौन है उनको में? जो उनको जो शब्द है,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दोज, है ना। दोज कौन है वो? आप और हम हैं, आप और हम हैं। क्या किया वहाँ पे? क्या बोलता है? सदा के लिए सिद्ध कर दिया। लेकिन क्या मैं उस सिद्धता को समझ पाता हूँ? हाँ, क्या मैं उस सिद्धता में जीवन जी पाता हूँ? क्या मैं उस सिद्धता को सच में उसकी वैल्यू को समझ पाता हूँ? जिस सिद्धता के लिए यीशु मसीह ने अपना स्वयं का बलिदान किया, जिस सिद्धता के लिए उसने स्वयं का लहू बलिदान किया, जिस सिद्धता के लिए संपूर्ण बलिदान किया, क्या मैं उस सिद्धता को रोज समझ पाता हूँ? हाँ, क्या मैं उस सिद्धता को रोज समझ पाता हूँ? ये मेरा पार्ट है। इसलिए पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों में क्या बोलता है कि अपने आप को जांचो। दूसरा कुरिन्थियों को 13 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय वचन नंबर 5, अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं, है ना। अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर मुझे परख कर जांच ले, कहीं मुझ में कुटिलता तो नहीं है, परख कर मुझे जांच ले। हाँ, अननोन सिन, एक है नोन सिन, जाना हुआ पाप, लेकिन एक सिन है जो अननोन है ना। कॉल आता है अननोन नंबर, हाँ, तो आप रिसीव नहीं करते कई बार। लेकिन अननोन सिन जो है हमें नहीं पता चलता है कि कई बार, लेकिन एक सिन है जो हम जानते हुए भी जानते हैं। लेकिन सारे पाप के लिए उसने क्या किया? मेरे लिए संपूर्ण बलिदान बन गया। मेरे पाप को लेकर संपूर्ण बलिदान किया उसने अपने आप को। और वो हमें कैसा लाइफ दिया? सिद्धता का लाइफ दिया। पवित्र करके क्या किया? हमको सिद्धता का लाइफ दिया। लेकिन मैं उस सिद्धता को हर दिन नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने मसीह जीवन तो जी रहा हूँ, मसीह तो कहला रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैं उस सिद्धता को नहीं समझ पा रहा हूँ। जो सिद्धता मुझे ऑलरेडी प्रदान कर दी गई है, वो प्रेम, जो महान प्रेम मुझे प्रदान कर दिया उसने, मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ। कैसे? पहला है ग्रेस। ग्रेस मुझे समझाता है उन चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरा वो है प्रेम, वही प्रेम जो उसने मेरे लाइफ में प्रकट किया है। और कब नहीं समझ पाता हूँ? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पवित्रता में जिएं, उस पवित्रता में जिए जैसा परमेश्वर है। मत्ती के अध्याय में क्या कहा उसने? जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो, जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। और जब मैं उसकी ओर कदम बढ़ाता हूँ, स्टेप लेता हूँ, ग्रेस मुझे हेल्प करने के लिए वहाँ पे मेरे लिए गॉड ने प्रोवाइड कर दिया है। समझ गए ना कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे लिए, परमेश्वर का जो अनुग्रह है मेरे लिए, जैसे ही मैं एक कदम लेता हूँ परमेश्वर ने ऑलरेडी वहाँ पे रखा है मेरे लिए वो अनुग्रह, जिसके द्वारा मैं उसको समझ पाता हूँ, उस सिद्धता को समझ पाता हूँ, उस पवित्रता को समझ पाता हूँ, उसके प्रेम को समझ पाता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे लिए प्रदान किया है। और यूहन्ना बोलता है, देखो कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसा महान प्रेम प्रदान किया है, ग्रेट लव। हाँ, कौन सा प्रेम है पता है? अगापे। अगापे ग्रीक में है ना, चार प्रेम है। अगापे जो अनकंडीशनल है, फिलियो, एरोस, स्टोरगे, है ना। तीनों की परिभाषा अलग अलग है। अगापे प्रेम का कैसा कि बिना किसी शर्त का प्रेम है, अनकंडीशन है।
और उस प्रेम को गॉड ने क्या किया, प्रदान किया हमारे लिए, हर एक इंसान के लिए वायदे प्रदान किया, सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं। यीशु मसीह जब क्रूस पे बलिदान हुए तो सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं, समस्त संसार के लिए, समस्त संसार के हर एक लोगों के लिए उसने बलिदान किया। लेकिन क्या संसार समझ पाया? हर एक संसार का हर एक लोग उस प्रेम को समझ पाया? नहीं समझ पाया। उसने सिद्ध कर दिया है, लेकिन क्या उस सिद्धता को समझ पाया हर लोग, हर व्यक्ति? नहीं समझ। क्योंकि गॉड ने हर किसी को स्वेच्छा दी है, उस स्वेच्छा के द्वारा चाहे तो इनकार करे चाहे तो स्वीकार करे। और वहाँ पे भी एक ग्रेस है बाय द वे। सोचिए, इंसान आज इनकार करके भी वो लाइफ जी लेता है, क्या उसके लिए वो ग्रेस नहीं है? अगर ग्रेस नहीं है तो गॉड चाहे तो जैसे एक चुटकी में फिनिश कर दे, तो क्या लोग फिनिश हो पाए? तो सवाल उठा, कई बार फिर सवाल उठता है कैसे कि पापी लोग भी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, है ना? पापी लोग भी खुशहाल जीवन जी रहे हैं, लेकिन वो ग्रेस है, गॉड ने ग्रेस दिया है इस वजह से, है ना? लेकिन उनके लिए ग्रेस समझना कठिन है, क्योंकि अब तक उस सिद्धकर्ता के पास आए नहीं, जो सिद्धकर्ता ने संपूर्ण बलिदान किया है उनके लिए, अब तक उस सिद्धकर्ता के पास आए नहीं, जिसको यूहन्ना बोलता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उसके पास ना तो अभी तक आए हैं और ना ही उसके बारे में सोचे हैं, हाँ, और ना तो देखने की कोशिश किया है। क्या? देखो जो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, देखने की कोशिश भी नहीं की उस मेमने की ओर। लेकिन गॉड ने ऑलरेडी उनके लिए भी वो सिद्धता का जीवन रखा है, ग्रेस रखा है ना? एक कॉमन ग्रेस है और एक स्पेशल ग्रेस है ना? कॉमन ग्रेस में हर कोई उन चीज़ों का लाभ उठाता है जो कॉमन ग्रेस है ना? बारिश होती है, बारिश का लाभ अविश्वासी भी उठा पाता है। धूप होती है, हाँ, उस सूर्य उगता है, धूप होती है, उस धूप का लाभ अविश्वासी भी उठा पाता है। लेकिन विश्वासी के पास स्पेशल ग्रेस है, उस स्पेशल ग्रेस के द्वारा उसके प्रेम को समझ पाता है, उस स्पेशल ग्रेस के द्वारा उसके सिद्धता को समझ पाता है, और वो ये भी समझ पाता है कि वो पवित्र जीवन जीने के लिए कि कैसा जीना है, और उसके लिए गॉड उसको भी सामर्थ्य प्रदान करता है। क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के द्वारा वो जीवन नहीं जी सकते जो जीवन गॉड ने हमारे लिए ऑलरेडी दिया है। हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो जीवन कभी नहीं जी सकते, और गॉड यही सिखाना चाहता है कि हम उस पर डिपेंड होकर वो जीवन जिए, हम उस पर डिपेंड होकर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं है कि चलना हम सीख गए हैं तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चा जैसे चलता है, जब ये चल नहीं पाता तो माता पिता पे डिपेंड होता है, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब चलना सीख जाता है तो बार बार वो सहारा नहीं लेता है। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है, है ना? हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए है कि हम बिना उसके सामर्थ्य के द्वारा, बिना उसके ग्रेस के द्वारा हम वो जीवन नहीं जी सकते, और ना ही उस जीवन को समझ सकते हैं, और ना ही उस प्रेम को समझ सकते हैं जो महान प्रेम है ना? और ना ही उसकी सिद्धता को समझ सकते हैं जो सिद्ध हमें किया है उसने। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उन चीज़ों को समझें। कैसे समझते हैं? उस ग्रेस को स्वीकारते हुए, उसके वचनों को पढ़कर सोचते हुए,
यदि मैं इन वचनों को पढ़कर सोच नहीं रहा हूँ तो मैं उस चीज़ों को नहीं समझ पाऊँ। ये भी दूसरा पार्ट है हमारे लिए कि इन वचनों को पढ़ने के बाद सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है तो इसका मतलब नहीं चलो कल से चिंता में जीने लग जाओ। हाँ, सोचने वो चिंता नहीं है, वो मेरे लिए फ़ायदा है, वो मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं उसमें सोचूं, उस परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा सोचूं। क्या बोलता है, जैसे उसका स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। और लास्ट में इब्रानियों का उस पंक्ति में पढ़ते लास्ट, हाँ सॉरी, पहला यूहन्ना में ही चलते हैं लास्ट में। वचन नंबर 3 अध्याय का वचन नंबर 6 में, उसमें क्या बोलता है, जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसे जानता है। यूहन्ना ने उन सारी चीज़ों के लिए एक निष्कर्ष भी रख दिया। जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता है। यदि मैं प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए क्या है, आज सुबह हम कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमें संगति की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए मुझे उसमें सोचने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए और उसके वचनों की ज़रूरत है। बिना इसके मैं नहीं समझ पाऊँगा कि सच में मैं उसमें बना हूँ या नहीं बना हूँ। और जब मैं बना नहीं हूँ तो मैं ये भी, मेरे लाइफ में ये भी पार्ट हो सकता है। क्या है इस पार्ट में, क्या बोलता है कि जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा ना तो जाना है ना। यदि मैं वो लाइफ जी रहा हूँ पाप में तो मैं उस परमेश्वर की ओर से अनदेखा कर रहा हूँ, है ना, अनदेखा कर रहा हूँ। जानना है ना, मैं उसको क्या है देखा हूँ लेकिन अनदेखा कर रहा हूँ, है ना। है ना। और देन मैं क्या है कि मैं उस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, उस सिद्धता के ओर आगे बढ़ रहा हूँ जिस सिद्धता को परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए प्रदान कर दिया है ना। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, प्रदान किया है वो सिद्धता, और मैं उसको, हमें हर दिन उसको जानने की ज़रूरत है, हर दिन। और यूहन्ना जो बोलता है वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, वो देखो। और हमें हर दिन उसे देखने की ज़रूरत है, हर दिन उसको निहारते हुए ये जीवन जीने की ज़रूरत है, हर दिन। जब हम इस तरह से उसको देखते हुए निहारते हुए आगे बढ़ते हैं, हम ग्रेस को समझ पाते हैं और उस महान प्रेम को समझ पाते हैं जो गॉड ने हम सब के लिए प्रदान किया, दिया है ना, जो दिया है, संपूर्ण बलिदान जो क्रूस पे किया है। मैं उसको कैसे समझ पाऊँगा, बिना ग्रेस के मैं नहीं समझ पाऊँगा। जो आप और हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ, यीशु मसीह संपूर्ण एक ही बार फाइनल बलिदान, है ना, उसको मैं बिना ग्रेस के नहीं समझ सकता हूँ। और गॉड में हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके ग्रेस के द्वारा उन चीज़ों को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड इस अद्भुत दिन के लिए, इस अद्भुत समय के लिए लॉर्ड।
राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हेल्प कीजिए प्रभु हमें उस सिद्धता को समझने के लिए प्रभु, उस महान प्रेम को समझने के लिए लॉर्ड हमें हेल्प कीजिए परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए प्रदान किया है प्रभु यीशु मसीह। हम ये भी कह सकते हैं मेरे लिए जो प्रदान किया उस परमेश्वर ने उसको समझ सके। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने फुल और फाइनल प्रभु यीशु मसीह बलिदान आपने कर दिया है प्रभु। आज मुझे कोई भी उस बलिदान करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे उसके अनुग्रह की ज़रूरत है। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता हम आपको महिमा देते हैं इस समय। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। ये समय आपके लिए गॉड ने मौका दिया है कि आप उसके उस महान प्रेम को समझ सकें। यदि आप के हृदय में डाउट है कि उसके महान प्रेम को कैसे मैं समझ सकूं, तो वो चाहता है कि पहले आप उसे स्वीकार करें, अपने दिल में उसे स्वीकार करें। वो चाहता है उसे स्वीकार करने के लिए। यदि आपने उसे अभी तक अपने दिल में स्वीकारे नहीं हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हालत में हैं, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे नहीं हैं, तो ये आपके लिए एक मौका है कि आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। और यदि स्वीकारना चाहते हैं तो ये मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो प्रभु यीशु मसीह आपको पूरे गारंटी देते कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं और आपके लिए वो प्रेम उसने प्रदान किया है, महान प्रेम को प्रदान किया है, और आपको वो समझाएगा उसके वचनों के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको महिमा देते राजाओं के राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते प्रभु इस समय लॉर्ड जो आपने हमें ये समय दिया है। धन्यवाद करते इस जगह में लाने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों की ज़रूरत होगी प्रभु, लेकिन आपकी उस संपूर्णता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप प्रोवाइड करना हर एक चीज़ है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि ऐसा कोई व्यक्ति है प्रभु जिसे चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह आपके उस फुलनेस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई दीजिए परमेश्वर, क्योंकि संपूर्ण प्रभु वो फुलनेस प्रभु वो आप में है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए एक ही बार और प्रभु हमेशा के लिए प्रभु आपने बलिदान होकर हमें प्रभु वो जीवन प्रदान किया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी इच्छा पूरी कर होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। और वही सिद्ध मनुष्य जो स्वयं परमेश्वर है फिर से आने वाला है बादलों पे। और क्या आप रेडी हो उसके लिए? अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं और गीत गाते हैं, ये आसमां के पार जाएगी, मेरा यीशु रहता वहाँ। वे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। सारे मिलके गा दें। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। उसके ग्रेस के द्वारा ही हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो गॉडली चीज़ें हैं, जो गॉड ने हमारे लाइफ में ऐड किया है। बिना उसके ग्रेस के बाय द वे हम नहीं समझ सकते। कि इसलिए हमें हर दिन, हर क्षण में बोल सकता हूँ, हर दिन, हर क्षण, हर समय उसके ग्रेस की आवश्यकता है मुझे। उसकी सिद्धता और उसके महान प्रेम को हम बिना उसके अनुग्रह के नहीं समझ सकते, तो नहीं समझ सकते। तो गॉड ने हमारे लिए प्रदान किया है ऑलरेडी उसने प्रदान कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है उसने। ये हमारे लिए एक अद्भुत पार्ट है। गॉड ने हमारे लिए मुफ्त में दिया है ना, मुफ्त में अनंत जीवन मुफ्त में दिया, महान प्रेम मुफ्त में दिया, और स्पेशल अनुग्रह को उसने मुफ्त में दिया। सो मुझे कुछ उसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है उसके ग्रेस को रिसीव करने की, जो मुझे हर दिन जरूरत है, उसके लिए मुझे कीमत नहीं चुकानी पड़ रही। जस्ट मेरा एक निर्णय है कि मैं उसके अनुग्रह को रिसीव करने के लिए आगे बढ़ूँ, या जहाँ कहीं भी हूँ वहाँ पे उसके ग्रेस को मैं स्वीकार करूँ। जहाँ कहीं भी हूँ, जिस हालत में हूँ, है ना। क्या हो सकता है कि जब हम कठिन परिस्थिति में हैं, तो वायदेव आपके लिए वहाँ पे स्पेशल अनुग्रह है। ये मत सोचिए कि जब आप कठिन परिस्थितियों में हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे है। जस्ट आपको रिसीव करना है बाय फेथ रिसीव करना है। गॉड ने जो प्रॉमिस की है उस प्रॉमिस को हाँ कहते हुए रिसीव करना है। जब आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आप आत्मिक जीवन और मसीह जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप उस ग्रोथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा पिता हमारे जीवन से चाहता है ना। हमारे जीवन से जो चाहता है उस ग्रोथ की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं लॉर्ड आपके इस अद्भुत योग्यता के लिए लॉर्ड जो आपने हमें योग्य ठहराया प्रभु। हम योग्य नहीं थे, हमारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी, लेकिन गॉड आपका उस अनुग्रह के द्वारा आपने हमें योग्य बना दिया। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पूरे हफ्ते में प्रभु मदद करना परमेश्वर, हर एक के जीवन से बातें करना परमेश्वर, आप लीड करना प्रभु लोगों के जॉब में प्रभु, लीड करना प्रभु लोगों के घरों में परमेश्वर, लीड करना परमेश्वर हर एक के फैमिली में परमेश्वर, लीड करना परमेश्वर बच्चों की परवरिश करने में परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु हर एक हस्बैंड वाइफ के जीवन में प्रभु लीड करना आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी लॉर्ड हेल्प करना, अनुग्रह को रिसीव करने के लिए परमेश्वर से उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए भी मदद करना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड आपको महिमा देते हैं इस समय, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें यहाँ पे लेकर आए प्रभु। यस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा पूरी होने पाए राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं आमीन।